अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये बर्ड्स एनिमेशन लगाना सीखेंगे कि जो बर्ड्स है परिंदा, उसका जो फेस है वो कभी लेफ़्ट साइड पे डिस्प्ले हो रहा है, कभी राइट साइड पे। इस तरह हम उसकी जो है फेस भी उसका बनाएंगे और ये उसके ऊपर एनिमेशन भी लगाएंगे यूजिंग जस्ट HTML एंड CSS। उसके लिए मैं आऊँगा अपने कोड एडिटर में और इसके साथ में लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। ऑलरेडी इसमें थोड़ी सी HTML लिखी हुई है, मतलब जिसमें हमारे पास एक डिव है, हमने उस क्लास दी रैपर जो कि सब की पेरेंट है। उसके बाद एक और डिव है जिसको हमने क्लास दी हुई है बर्ड, और उसके अंदर फिर एक और डिव है जिसको क्लास दी हुई है हेयर कंटेनर, और उसके अंदर डिव है हेयर। तो ये जो उसके हेयर हैं ये वाले, ये रेड वाले, ये उसकी डिव है। और उसके बाद हमारे पास फेस, उसके बाद यानी एक और डिव है जिसको हमने क्लास दी हुई है फेस, और फेस के अंदर बाकी सारे एलिमेंट्स आते हैं जिसमें हमारे पास वाइट स्पेस है। ये जो हमारे पास यहाँ पे वाइट स्पेस आ रही है ये वाली आ गई। उसके बाद हमारे पास शेडो, जो इसके नीचे शेडो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, ये वाला जो वाइट स्पेस के नीचे हमें शो हो रहा है, ये वाला शेडो। और उसके बाद बिग कंटेनर के अंदर हमारे पास एक डिव है जिसमें लिखा हुआ है बिग पीक, यानी बिग पीक का जो कंटेनर है उसके अंदर जो यानी बड़ी चूंज है वो, ये वाली जो ऊपर येलो वाली शो हो रही है ना, ये वाली बड़ी चूंज, ये उसके लिए डिव है। और उसके बाद हमारे पास स्मॉल बीक है, जो हमारे पास सबसे इससे छोटी जो चूंज नज़र आ रही है वो। उसके बाद आई समय एक डिव है, उसको क्लास दी हुई आई। तो यहाँ पे आई वाला बटन हम स्टाइल करेंगे। तो ये इसका HTML का कोड है, आप इसे यानी जहाँ से देख के लिख सकते हो। उसके बाद आती है हमारी CSS। तो CSS में हमारे पास समझ जो प्री कोडिंग है वो यही है जो कि हर फाइल में होती है। स्टार मार्क लगा के मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन, लिस्ट साइज नान कर दिया, और बॉडी को जो हमने कोई ना कोई फॉन्ट फैमिली जो है दे दी। तो मैंने रोबोटो दे दी। इसके साथ में लाइव प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं। अब टाइम बचाने के लिए ना मैं इसकी CSS जो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा, क्योंकि एक अगर मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखता जाऊँगा तो टाइम जो हमारा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ इसकी CSS की फाइल हमारे पास है। सबसे पहले जो पेरेंट है वो रैपर, तो रैपर को मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। इसके साथ में लाइव प्रीव्यू भी रखते हैं। तो रैपर में हमारे पास क्या है कि विड्थ है 100 VH, हाइट है 100 VH, बैकग्राउंड एक कलर दिया हुआ है, डिस्प्ले, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, लाइन आइटम सेंटर, तमाम जो कंटेंट है उसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो है बर्ड और हेयर, मतलब जो बर्ड है ना, जो पेरेंट बर्ड है जिसमें हमारे पास फेस, जो स्मॉल पीक, बिग पीक सब कुछ लगा हुआ है, वो वाली डिव, ये वाली फेस, ये वाली हमारे पास बर्ड, जिसके अंदर हमारे पास हेयर भी लगे हुए हैं। फेस वाला जो जितने फेस के एलिमेंट है वो सारे लगे हुए हैं। उसकी जो CSS है वो हमारे पास है, ये बर्ड की जो पोजीशन रिलेटिव विड्थ उसकी 250 पिक्सल और हाइट उसकी 250 पिक्सल। इसको मैं छोटी स्क्रीन पे कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो है हेयर कंटेनर, तो हेयर कंटेनर को यहाँ से मैं कट करूँगा दोनों को और यहाँ पे आऊँगा। तो हेयर कंटेनर में हमारे पास जो है यहाँ पे मौजूद है हेयर कंटेनर। तो हेयर कंटेनर को पोजीशन एब्सोल्यूट, विड्थ, हाइट 100%, टॉप से 0, लेफ्ट से 0, और एनिमेशन एक दिए रोटेट हेयर 3 सेकंड, इन्फिनिट, ईज एंड आउट। ये एनिमेशन हम बाद में जो है वो नीचे डिस्प्ले करवाएंगे। उसको सेव किया तो ये हमारे पास एक समझ डिव आ गई हाफ कटी हुई। तो ये हेयर कंटेनर तो पूरी वेट ले रहा है, लेकिन इसके अंदर जो हेयर है ना, जो इसके अंदर हेयर वाली डिव है उसको हमने स्पेसिफिकली जो लेफ़्ट है 50% और विड्थ जो है उसकी 50% की हुई है, ताकि उसकी जो विड्थ है वो हमारे पास सिर्फ 50% रहे, जिस तरह से आधा चांद होता है ना, तो उस तरह से। और उसके बाद हमारे पास फेस, और फेस वाला मैं यहाँ से कट करूँगा। अब फेस को क्या है कि पोजीशन उसका एब्सोल्यूट, विड्थ उसको 70%, हाइट उसकी 70% है। और अगर यहाँ पे इसको मैं बैकग्राउंड कलर आपको लगा के दिखाऊं तब आपको सही से डिस्प्ले होगा। जी देखिए इस तरह से इसके ऊपर ये फेस वाली जो डिव है वो लग रही है। तो इसको हम कोई बैकग्राउंड कलर नहीं देंगे, क्योंकि इसके अंदर हम जो एलिमेंट्स हैं हम उनको इसके अंदर स्टाइल करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास वाइट कंटेनर और वाइट स्पेस जो है वो हम करेंगे। यानी ये हमारे पास जो वाइट वाला एरिया आ रहा है ना यहाँ पे, ये वाला जिसके अंदर आँख लगी हुई है, आई लगी हुई है, तो उसको हम स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास वाइट कंटेनर और वाइट स्पेस वो। अब वाइट कंटेनर पोजीशन एब्सोल्यूट, विड्थ उसकी
100%, हाइट 100%, टॉप लेफ्ट 0 जी इंडेक्स उसका, एक एनिमेशन उसकी रोटेट वाइड 3 सेकंड, इन्फिनिट इज एन आउट। उसके बाद जो इसके अंदर वाइट के डिव लगी हुई है, ये वाला समझ वाइट कंटेनर, उसके अंदर जो वाइट की डिव लगी हुई है, इसके ज़रिए हम वाइट वाला जो एरिया वो कंट्रोल कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ, अलग अलग लाइन में कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास वाइट में पोजीशन एब्सोल्यूट विड्थ उसकी 50%, हाइट उसकी 100%, टॉप 0 लेफ्ट 50%, बॉर्डर रेडियस ये आप देख सकते हो, और बैकग्राउंड कलर वाइट। उसके बाद हमारे पास जो है शैडो कंटेनर आ जाता है। तो शैडो कंटेनर को यहाँ से मैं करूँगा कट, और इसके अंदर जो शैडो वाली डिव है, बेसिकली इन सब की जो ऑलमोस्ट कोडिंग है ना कंटेनर वाली वो सेम ही है, सिर्फ एनिमेशन के नाम का फ़र्क है। उसके बाद जो उसको शैडो दिया उसमें पोजीशन एब्सोल्यूट विड्थ उसकी 50%, हाइट उसकी 50%, और टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%। तो ये इसके ऊपर आधी जो डिव है उसके ऊपर ये शैडो अप्लाई हो गया, क्योंकि इसको हमने जो हाइट है वो 50% दी हुई है। अगर मैं 100% करूँ तो ये देखिए ये नीचे तक आ रहा है, तो उसको प्रॉपर वे में करने के लिए यहाँ से ख़त्म करना होगा, तो इसके ऊपर यानी अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन हमें 50% ही चाहिए, तो यहाँ पे हम 50% रखेंगे, क्योंकि वो 50% वाला एरिया ही यानी शेडो में लेकर आएगा। उसके बाद हमारे पास है इसकी पीक, यानी अगर ये हमारा शेडो देखना है, यहाँ पे हमारा शेडो ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे हमारी बिग पीक जो बड़ी चूंज है वो, तो बिग पीक के लिए कोड मौजूद है। इसको यहाँ से मैं करूँगा कट, और अपने CSS में यहाँ पर लगा दिया अब बिग पी के लिए बिग कंटेनर। तो उनकी बेसिक कोडिंग सब कंटेनर की सेम, और जो उसकी एनिमेशन है वो उसका नाम जो है डिफरेंट। उसके बाद बिग पीक की भी आलमोस्ट कोडिंग सेम है, लेकिन उसका ये है कि उसको पोजीशन जो उसकी लेफ़्ट वो 0 दी हुई है। अगर मैं इसको 50% करूँगा तो इसके ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस उस दिया हुआ है, एक यानी बॉर्डर उससे हम दिया हुआ है ताकि थोड़ी सी अच्छी वाली स्पेस बन जाए। अगर आप कुछ चीज़ करनी बता बॉर्डर जो है बॉर्डर रेडियस जो है उस वाली वो वाली एक CSS की सीरीज़ में वीडियो देख लो, तब आपको पता चल जाएगा किस तरह से हम टॉप बॉटम लेफ्ट जो है रेडियस है वो इसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्मॉल पीक, यानी एक बड़ी चूंज और उसके नीचे छोटी चूंज। तो हम यहाँ छोटी चूंज का कोड जब पेस्ट करेंगे उसके में हमारे पास स्मॉल पीक का कंटेनर है, और उसकी जो बेसिक कोडिंग वो सारी सेम, सिर्फ एनिमेशन का फ़र्क है। और जो स्मॉल पीक है सबको हमने जो विड्थ है वो 50% या 100% दी हुई है, इसको सिर्फ 25% दी हुई है। तो इसके नीचे ये एक हमारे पास पीक जो है नज़र आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आई का टैग है, ये वाला यानी डिव है उसको क्लास दी हुई आई, तो उसके लिए यहाँ पे आई का कोड लिखा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से करूँगा कट, और यहाँ पे लेकर आऊँगा CSS की फाइल में। और आई को पोजीशन एब्सोल्यूट विड्थ उसकी 50%, हाइट 50%, बॉटम से उसको 51% और लेफ़्ट से 51%, ताकि इसके यानी प्रॉपर वे में शो हो जाए अलाइन करने के लिए। अगर 50% करेंगे तो इसमें शो होगी, लेकिन 51 किया बॉटम से तो ये बॉटम से इसे थोड़ा सा और ऊपर कर देगा, तो ये इसके यानी जो वाइट कंटेनर है इसके ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और एनिमेशन इसकी क्या है, मूव आई। अब उसके बाद हम इसमें एनिमेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले जो इसमें एनिमेशन है वो इसके ऊपर लगेगी, जो हमारे पास है ये रोटेट हेयर वाली को। तो रोटेट हेयर वाली जो एनिमेशन है हम उसको यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से। तो रोटेट हेयर को यहाँ से मैंने किया कट। तो इसका जो की फ्रेम है वो 0 से उसको रोटेट कर रहा है 360, और फिर उसको 50% पे ट्रांसफॉर्म उसका -360, और फिर -180, फिर 65 पे -180, और फिर 85 पे 0 डिग्री, और 100% पे 0 डिग्री। इसको सेव किया और पेज को यहाँ पे करते हैं रीलोड। इसका लाइव प्रीव्यू जो है वो एक दफ़ा यानी ख़त्म हो गया। मैं यहाँ से इसे दोबारा करता हूँ, ओपन लाइव सर्वर, ये आ गया। अब इसका जो पेरेंट डिव है वो इसके ऊपर इर्द गिर्द मूव कर रही है, सिर्फ ये की फ्रेम की मदद से। अब इसी के साथ हम बाकी सबको मूव करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास जो वाइट स्पेस है इसको हम मूव कराएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एनिमेशन मौजूद है रोटेट वाइट, इसको यहाँ से मैं करूँगा कट, और जो वाइट कंटेनर है उसके अंदर हमने ये एनिमेशन का नाम लगाया हुआ है, इसको सेव किया। अब ये दोनों मूव हो रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास जो शेडो है उसको मूव करवाएंगे, ये उसकी यानी एनिमेशन कोडिंग है, तो की फ्रेम की कोडिंग है। तो ये ऑलमोस्ट आपको प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन की है किस तरह से आपने इसको परसेंटेज लगानी है। बाकी CSS एनिमेशन के हवाले से एक और वीडियो मौजूद है, वो आप CSS
एडवांस CSS के जो लेक्चर्स हैं उस वाली सीरीज़ में आप बेसिक वाली देख सकते हो। ये जितने भी लेक्चर हैं मैं उन यानी जो थोड़े जिनको बेसिक नॉलेज अच्छे से आता है उन लोगों को माइंड में रखते हुए जो मैं बना रहा हूँ। और उसके बाद हमारे पास ये शेडो है, अब शेडो के साथ में मूव करवाएंगे तो हमारे पास ये रोटेट शेडो। अब रोटेट शेडो वाला जो नाम है की फ्रेम वो हमने जो शेडो कंटेनर है उसके अंदर ये नाम दिया हुआ है रोटेट शेडो। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे हमारे पास शेडो डिस्प्ले हो रहा होगा ये वाला, ये देखो रोटेट शेडो, हमने इसको नाम दिया हुआ है एनिमेशन को। इस तरह सब में एनिमेशन का नाम मौजूद है और सिर्फ हमने उसके एनिमेशन का कोड जो है वो यहाँ पे कॉल करें। उसके बाद बेग पीक, उसको हम साथ में मूव करवाएंगे। तो बेग पीक के लिए हमारे पास ये एनिमेशन है, तो यहीं उसको ट्रांसफॉर्म दिया, रोटेट 0 डिग्री, रोटेट 90 डिग्री। ये एक एक चीज़ जो है ना बड़े ख्याल के साथ ये और टेस्ट करके उसके बाद चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन आपके लिए ईजिली एक्सेसिबल हैं। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट ये कर सकते हो। कॉपी पेस्ट मतलब इसको देख के आप लिख सकते हो, तो आपको मैनुअली जो है ना एक एक चीज़ जो इसकी टेस्ट नहीं करना पड़ेगी। और उसके बाद हमारे पास जो स्मॉल पीक है उसको मूव करवाएंगे, तो स्मॉल पीक का कोड यहाँ से कट करते हैं और इसी के साथ जो स्मॉल पीक है वो भी मूव होगी। अगर वो 90 जा रही है तो ये -90 चली जाएगी, अगर वो 0 डिग्री जा रही है तो ये भी 0 डिग्री चली जाएगी, मतलब एक दूसरे के साथ रहेंगी। और उसके बाद हमारे पास आई का कोड है कि आई को साथ हमने मूव करवाना है, तो उसका कोड हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब जिस रोटेशन में हमारे पास वाइट कंटेनर मूव करेगा उसी सीक्वेंस में हमारे पास आई का जो डिव है वो भी मूव करेगा। तो इस तरह से एक खूबसूरत सी एनिमेशन जो है वो लग जाएगी, एक बर्ड फेस मूवमेंट। तो ये जो एनिमेशन है इसके हवाले से अगर आप बेसिक जो ट्यूटोरियल्स है वो देखोगे, बेसिक ट्यूटोरियल्स अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि जो बेसिक है वो हर चीज़ के लिए लाजमी होती है। अगर मैंने यहाँ पे यानी की फ्रेम लगाया है, मूव आई लगाया है, ये परसेंटेज लगाया, ये बहुत ईजी चीज़ है। अगर आप CSS एनिमेशन वाली वीडियो देखोगे तो ये उसको मैं आपको ये कार्ड पे लिंक भी दूंगा, ट्राई करूँगा कि उसका लिंक भी आपको दे दूँ। तो ये जो है ना अगर आपको बेसिक क्लियर होगी तो ये चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, जो कि बेसिक ट्यूटोरियल में मैंने आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है, किस तरह से आपने की फ्रेम लगाना है, किस में उसमें आपने परसेंटेज लगानी है और किस तरह से आपने उसमें जो है टू एंड यानी फ्रॉम और टू ये अपनी चीज़ें लगानी है। मतलब जितनी भी की फ्रेम में बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए एनिमेशन लगाने के लिए, वो मैंने हर चीज़ उसमें एक्सप्लेन किया है। तो आप वो वाली एक दफ़ा लाजमी वीडियो देखो जिनको CSS की एनिमेशन नहीं आती। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।